हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, है ना। तो कुछ यहाँ पे बातें जो है रिमेंबर करने वाली हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या? रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, है ना। कोई भी अगर आपके पास रिजर्व दिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है या कोई लॉस दी है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, है ना। अगर देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है और आपके पास बैलेंस शीट में ये चीजें दे दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ये ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होता है। दूसरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिटन ऑफ इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में वहां तो बोला गया था, अभी मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन पढ़ाया पिछले लेक्चर में, वहां तो क्वेश्चन साइलेंट था बच्चों। ठीक है, बट सॉरी, वहां तो मतलब डायरेक्टली बोला गया था कि एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब वो जो ट्रांसफर करो उसको, है ना। पर कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं गया होगा, आपके पास बैलेंस शीट में डायरेक्ट रिजर्व दिया गया होगा, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया गया होगा। तो आपको एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसको क्या करना है, उसको मतलब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, आई होप आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इसको लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं नीचे, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एग्जिस्टिंग इन न्यू बैलेंस शीट, है ना, एग्जिस्ट इन न्यू बैलेंस शीट। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेक्चर बनाने में, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप मेरे साथ पर्सनली भी बात कर सकते हैं। इनकेस अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसकी मैंने एक छोटी सी फीस रखी है ना। तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, समटाइम्स पार्टनर डिसाइडेड दैट द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड कंटिन्यू टू अपीयर एट द सेम अमाउंट इन बैलेंस शीट। देखिए कई बार क्या है कि पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारा रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉसेस है ना, उसको हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट से जो है वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, है ना, मतलब वो अपीयर होना चाहिए। ठीक है, इवन आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, चाहे फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा हो ना, ओके, उसके बाद भी वो उस रिजर्व को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को दिखाना चाहते हैं बैलेंस शीट में, मतलब वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं करना चाहते थे। सो इन सच केस इट इज नेसेसरी टू एडजस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बिकॉज एट present the partners are entitled to share such reserves and accumulated profit in old profit sharing ratio, whereas in future they will be entitled to share such reserve and profit in new ratio। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस केस में क्या हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाए, है ना, क्योंकि पार्टनर क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वो उस रिजर्व को, प्रॉफिट को, लॉस को दिखाना चाहते हैं नई बैलेंस शीट में। ठीक है, ओके। तो एक बात यहाँ पे और बोली गई है कि एट प्रेजेंट क्या है कि पार्टनर को एंटाइल्ड, एंटाइल्ड मतलब उनको अधिकार है कि वो ऐसे रिजर्व को या प्रॉफिट को, लॉस को शेयर कर सकते हैं ओल्ड रेशो में, है ना, और जबकि फ्यूचर में जो है वो नई रेशो में शेयर करेंगे। यहाँ पे साफ ऐसा लिखा गया है, हैंस ऑन चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट, है ना, sacrificing partner for the share of reserve and accumulated profit which is proportionate to share gain, है ना। तो देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाता है तो एक पार्टनर जिसको गेन होता है वो दूसरे पार्टनर को कंपनसेशन देता है ना, कंपनसेट करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, कौन, गेन करने वाला जो पर्सन होता है वो। तो सच एन एडजस्टमेंट इज यूजुअली मेड बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री वेयर इन गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिट, ये चीज मैंने आपको बता दिया था, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड जो है कुछ स्टेप बताए गए हैं। क्या बोला गया है, देखिए देखिए स्टेप 1 यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए ये वाला केस कब आएगा, जब वो रिजर्व को आपस में नहीं बांटेंगे बल्कि उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहेंगे, नई बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा।
दूसरा, आपको गेन और सेक्रीफाइस जो है हर एक पार्टनर का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चीज मैंने आपको सिखा दी है। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेन एंड और सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, पहले तो आप शेयर निकालेंगे हर एक पार्टनर का, कितना कौन गेन कर रहा है और कितना सेक्रीफाइस है, और उसके बाद अमाउंट को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो होंगे। उसके बाद फोर्थ में क्या होगा, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है यहाँ पे पास हो जाएंगी। क्या, पहले इन केस ऑफ पॉजिटिव है ना इफेक्ट नेट प्रॉफिट, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, बीइंग नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों ये कैसे की जाती है एंट्री, यहाँ अमाउंट कैसे आएगा, है ना, ये मैं आपको खुद बताऊंगा। देखिए नेट प्रॉफिट, ये पॉजिटिव इफेक्ट कब होगा, जब इन केस आपके पास प्रॉफिट दिया होगा, तो उस प्रॉफिट को आप बांटना नहीं चाहेंगे पार्टनर्स, वो चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट में शो हो, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी बच्चों। ठीक है, उस केस में। ठीक है, और दूसरा, इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि अगर आपके पास लॉस आ रहा है तो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, तब उल्टा होगा, और गेनिंग पार्टनर जो है क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इस बात से आप साफ समझाइए कि अगर नेट प्रॉफिट जो है नेट इफेक्ट नेट प्रॉफिट आता है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, और नेट लॉस अगर आती है नेगेटिव इफेक्ट होता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा। तो इस एंट्री को, जर्नल एंट्री को जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे एक रिमेंबर करने वाला पॉइंट दिया गया है, देखिए क्या, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जब रिजर्व को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री अभी बताई, देन सच रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी कंटिन्यू टू अपीयर एट देयर ओल्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड और न्यू फर्म। ठीक है, तो क्या होगा, इन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा उनकी ओल्ड वैल्यू पे। ठीक है, इस बार बच्चों हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करेंगे, प्रॉफिट वगैरह लॉस को। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में बोला गया होता है, आपको जो है मतलब मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक, इस वीडियो को आप बार बार देखिए। ओके, और ये जो रिमेंबर करने वाला पॉइंट है इसको भी आप नोट डाउन कर लिए, जनरल एंट्रीज वगैरह सब कुछ। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें, नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना, और मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे। ओके, थैंक यू सो मच।